बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी है। कॉस्मेटिक में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अशराफिया ने देखा कि कोरोना अमीर और गरीब में तमीज़ नहीं कर रहा तो लॉकडाउन कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमीरों ने फैसला करते वक्त गरीबों और दिहाड़ीदारों का सोचा ही नहीं। अगर कोरोना से सिर्फ गरीब शिकार होते तो कभी लॉकडाउन ना होता। गरीबों के बच्चे रोज गंदे पानी से मरते हैं तो किसी को कोई फिक्र नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी है। तक ये होता रहा, गंदा पानी पीने की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, गरीब का बच्चा मरता है, किसी को फिक्र ही नहीं है। हेपेटाइटिस सी एपिडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में, किसी को फिक्र ही नहीं है क्योंकि गरीब लोग हैं। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी दो तीन कि ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। हिंदुस्तान ने तो हमारे से भी ज्यादा, जितना वो जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन नरेंद्र मोदी है, कहता है जी उसका 50 इंच का चेस्ट है, वो इतना डरपोक निकला, एकदम उसने सारा बंद कर दिया। बेचारे लोग 200-200 मील चल के जा रहे हैं, गरीब लोग थे हिंदुस्तान में, सोचा ही नहीं कि आम आदमी की जिंदगी क्या होगी। तो इसलिए हमें भी जब फैसले करेंगे पाकिस्तान के अब से, तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क का वो तबका जो कमजोर तबका है, जो कच्ची बस्तियों में है, जो हर रोज फेस करता है, हर दूसरे दिन मौत देखता है, उसके बच्चों का देखता है कि हाल के गंदे पानी की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, या वो देखता है कि ये हेपेटाइटिस सी हर जगह फैली हुई है। के बाद लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। हुकूमत सिंध ने फैसले पर गौर करना शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध आज वज़ीर आज़म को एतमाद में लेंगे। बाजारों और कारोबार को फार्मूले के तहत काम करने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि चाहते हैं कारोबारी सरगर्मियों के SOPs में रियायत दी जाए। क्या सिंध में जुमे के बाद लॉकडाउन में नरमी की जाएगी? हुकूमत सिंध ने फैसले पर गौर करना शुरू कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके सदर में मोबाइल मार्केट की ज़्यादातर दुकानें खुल गई हैं। क्या दुकानदार हुकूमत की जानिब से बताई गई SOPs पर अमल कर रहे हैं या नहीं, इसकी तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर मोबाइल मार्केट में। जैसा कि लॉकडाउन के बायस जो है तमाम मार्केटें बंद थीं, लेकिन हमने देखा कि आज जो है मोबाइल मार्केट खुली हुई है। जैसे कि गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक शटर डाउन करके दुकानदार अपनी कोई भी चीज़ को फ़रोख्त कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पे शटर बंद किए हुए हैं, लेकिन एक दुकानदार दुकान के अंदर मौजूद है। ऐसे हमें कोई कस्टमर्स नज़र नहीं आ रहे जो ख़रीदारी करने आ रहे हों, लेकिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, जिन्होंने अपने आधे आधे शटर्स बंद किए हुए हैं। हर दुकान पे एक एक बंदा जो है हमें नज़र आ रहा है। और लेकिन ये है कि हम देखें कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो उससे बचने के लिए जितनी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए थी कि मास्क पहने, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखें, उस तरह से दुकानों पर तो रश नहीं है। लेकिन यह है कि मास्क हमने देखा कि कुछ दुकानदारों ने पहने हुए हैं और कुछ ने नहीं पहने हुए। और जब उनसे पूछा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहने, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूद हैं। जब हमसे कोई सोशल इंटरेक्शन करता है, हमसे कोई बातचीत करता है, तो उस वक्त हम मास्क पहन लेते हैं। जी, मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 346 हो गई। कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जानलेवा वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 15,759 है, जबकि 4,052 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के बाइस 12 अमवात हुई हैं, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 112 हो गई। आज कोरोना के 358 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 6,053 हो गई है। कोरोना के मजीद 53 मरीज सेहतयाब हुए हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के बाइस 12 अमवात हुई हैं, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 112 हो गई। आज कोरोना के 358 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के केस की तादाद 6053 हो गई है। कुल कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद से मुतालिक आपको बता रहे हैं कोरोना के मजीद 53 मरीज सेहतयाब हुए हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि गवर्नर सिंध से मुलाकात करने वाले 26 अफसरान में से एक अफसर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। गवर्नर सिंध से मुलाकात करने वाले 26 अफसरान में से एक अफसर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। डीएचओ के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद अम्मार रिजवी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अब से कुछ दिन पहले गवर्नर सिंध का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। उसके बाद जहां जहां वो गए थे उनके साथ जो हुक्काम थे उनके भी कोरोना टेस्ट के लिए इकदाम किए गए थे। अभी ताज़ा अपडेट ये है कि गवर्नर सिंध से मुलाकात करने वाले 26 अफसरान में से एक अफसर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। डीएचओ के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद अम्मार रिजवी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। और अपडेट ये भी है कि सिंध में कोरोना इलाज के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन को मजीद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक NIBD के अलावा मजीद 2 अस्पताल तजर्बाती बुनियादों पर पैसिव इम्यूनाइजेशन थेरेपी पर काम कर सकेंगे। डॉक्टर उत्फाव सिविल अस्पताल, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद भी इस तरीके इलाज पर काम कर सकेंगे। अस्पतालों में पैसिव इम्यूनाइजेशन थेरेपी की निगरानी 4 रुकनी माहिरीन की टीम करेगी। सिंध में कोरोना इलाज के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन को मजीद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक। दूसरी जानिब तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि बलूचिस्तान में मकामी तौर पर कोरोना के 880 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर अवाम ने ताउन ना किया तो हमें बलूचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ गए तो इसका मतलब कर्फ्यू होगा। कहा कि हुकूमत ने चमन बॉर्डर हफ्ते में 2 दिन हफ्ता और इतवार को खोलने का फैसला किया है। हफ्ते में 2 दिन अफगानिस्तान में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापसी की इजाजत होगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 15 मई तक लॉकडाउन में तौसी कर दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा है कि तनूर और दूध और दही की दुकानें दोपहर 4 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। माल मवेशी मंडियों के लिए खोलने का फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 15 मई तक लॉकडाउन में तौसी कर दी। इस्लामाबाद के 2 सेक्टर्स को कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस सामने आने के बाद सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक सेक्टर I-10-1 और I-10-4 के रास्ते सील करके पुलिस और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। PIA ने एसोसिएशंस के साथ तमाम वर्किंग मुआहिदे मंसूख कर दिए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पालपा, सासा समेत मुख्तलिफ एसोसिएशंस की मैनेजमेंट से बार्गेनिंग करने की गैर कानूनी हैसियत खत्म हो गई है। सिर्फ रेफरेंडम जीती हुई यूनियन बहैसियत CBA बार्गेनिंग एजेंट आईनी हैसियत में रहकर काम कर सकेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाह और मराआत तबादले में अब एसोसिएशंस का कोई किरदार नहीं होगा। PIA में दीगर इदारों के बरक्स गिरोहों की तादाद ज्यादा थी जो इंतजामिया के मुतवाज़ी निज़ाम चला रहे थे। आपको बताएं कि PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस मुतालिक PIA इंतजामिया की तरफ से एसोसिएशंस पर पाबंदी के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हज़ारों मुलाजमीन को उनके बुनियादी हक से महरूम करने की कोशिश है। फौरी पाबंदियां ना उठाई गईं तो हम इनको अदालतों में चैलेंज करेंगे। PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन ने PIA इंतजामिया की तरफ से एसोसिएशंस पर पाबंदी के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हज़ारों मुलाजमीन को उनके बुनियादी हक से महरूम करने की कोशिश है।